विश्लेषक विपिन शर्मा जी, स्वागत आपका एएनबी पर। विपिन जी, ये जो क्षत्रपों को जब एनडीए सत्ता में आया, क्षत्रपों को धीरे धीरे दूर किया गया और क्षत्रपों की भूमिका कम की गई, लेकिन इन्हीं क्षत्रपों ने आज दिल्ली की नाक में दम कर दिया है और क्षत्रपों ने राज्यों में सत्ता के ख्वाब को उनके बिना अधूरा सा घोषित कर दिया है। कैसे देखते हैं इसको? त्रिशूल जी, दोनों पहलू हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर आप पिछले चुनावों की बात करें तो वहां पर 29 जो विधानसभा के जो चुनाव लड़े गए थे, उपचुनाव, तो वहां पर 12 सीटें भाजपा ने जीती थी, 9 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और बाकी अन्य जो 17 हैं उन लोगों ने जीती थी। तो यहाँ पर अब समीकरण जो बदले हैं, और अगर आप 3 राज्यों की बात करें खासतौर पे, कि आप हिमाचल की बात करें, हरियाणा की बात करते हैं और नॉर्थ ईस्ट की बात करें वहां पर, तो वहां पर निश्चित बात है कि भाजपा को नुकसान हुआ है। और भाजपा तो उसको दूसरे तरीके से देखेगी, बोलेगी कि भाई आप असम में हमारा देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए कि हमने कैसा, और यहाँ पर हमने क्या बढ़ोतरी हम लोगों को मिली है। तो वो तो जब आकलन करा जाएगा तब वो बिल्कुल सारी बातों को मद्देनजर रखा जाएगा। लेकिन बहरहाल जो भी चुनाव के परिणाम आए, उपचुनावों के परिणाम आए, तो उनको सर माथे लेना पड़ेगा, आत्मंथन करने की आवश्यकता है सारे राजनीतिक दलों को। और क्योंकि सत्ता में इस समय भाजपा है और बार बार ये बोल रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता कि हम सिर्फ ये कहना कि हम लोग सिर्फ कुछ राज्यों में हैं और कुछ राज्यों वाली भाजपा पार्टी है, सिर्फ हम लोकसभा के चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं, तो वो भाजपा को भी आत्मंथन करने की आवश्यकता है। बड़े बड़े यहाँ पर जिस दमखम से निकले थे पश्चिम बंगाल में, बार बार बोलते थे दोहरा शतक लगाएंगे, तो 100 पार भी नहीं हो पाए थे। और यहाँ पर अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है अगले वर्ष, तो यहाँ पर अभी से बातें बोली जा रही हैं कि हम लोग 300 पार करेंगे। तो यहाँ पर चुनौतियों का भरमार है। जनता जनार्दन होती है, जनता को किस चीज की अपेक्षा है वो समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर अगर जनता कोई राजनीतिक दल जनता से दूर जा रही है, उनको आत्मंथन करने की आवश्यकता है। इधर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। अभी भले ही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस समय खुश नजर आ रहे हैं, यहाँ पर अपनी जो संगठन है उसको बार बार अच्छा संदेश दे रहे हैं कि यहाँ पर ये नफरत की हार है, तो आज जो परिणाम आए, लेकिन वहां पर आत्मंथन करने की आवश्यकता सारे राजनीतिक दलों को है। आप ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। आपने दिल्ली की बात करी, दिल्ली देश की धड़कन है और यहाँ पर राजधानी भी है, देश की धड़कन भी है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर एक दौर वो था जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हुआ करती थी। मैं खुद विधानसभा जाया करता था, जहां नजर आप डालें वहां पर कांग्रेस के विधायक बैठे होते थे। और आज ये सूरत हाल है कि 2 विधानसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है। जैसे क्रिकेट में कहते हैं कि बिना खाता खोले बैट्समैन आउट हो जाता है डक पे, तो ये डक वाला हिसाब किताब कांग्रेस का रहा है। विपिन जी, हमारे साथ अरुण यादव जुड़े हैं बीजेपी से। अरुण यादव जी, स्वागत आपका एएनबी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। अरुण जी, एक सवाल पूछना चाहेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी हिमाचल में दिखती है और हिमाचल में आप सीटें हार जाते हैं, वैसा का वैसा ही ट्रेंड राजस्थान में है, जहां पर एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, लेकिन वहां पर 3 साल की अशोक गहलोत सरकार में कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखती और कांग्रेस के दोनों विधायक जीत जाते हैं। ये कैसे हुआ? देखिए, जो भी विधानसभा चुनाव हुए होंगे वो उन इलाकों में, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है वहाँ की ग्राउंड इंफॉर्मेशन की। अच्छा, आपको कहाँ की जानकारी है? वहीं से संबंधित सवाल पूछ लें। जी, हरियाणा से हम एलनाबाद चुनाव की बात करते हैं। तो सर, एलनाबाद में भी आप हार गए? नहीं, एलनाबाद में जो लोग आप ही के कार्यक्रम में अभी परसों आपने और हमने डिबेट की थी, 40,000 वोटों से जीतने का दम भर रहे थे, और आज उनकी क्या हालत हुई है ये सबने देखा है। अरे सर, ये बात नहीं होती है सर। जो जीत गया वो जीत गया, जो हार गया वो हार गया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप चुनाव हार गए। नहीं, आपकी बात नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं अभय चौटाला जी को बधाई भी देता हूँ कि वो आप बधाई दो, आप बधाई दो, उनको दुश्मनी का मैसेज भेजो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन सर, जो जीत गया वो जीत गया, जो हार गया वो हार गया। और आपके सर, आपके जो जितने भी आज प्रवक्ता और जितने भी आज कद्दावर जो
खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जिस तरह बयान दिए हथियार डालते हुए, ये भी सर अच्छा नहीं लगा। जिस तरह आप एकदम पूरा मैदान में घेर के कब्जा करके और पूरा वो करते थे, मोर्चा जीतते थे, आज हथियार जिस तरह डाले वो भी ठीक नहीं रहा। देखिए, सतीश पूनिया जी ने क्या किया है और जयराम ठाकुर जी ने क्या किया, उस पर टिप्पणी ना करते हुए अगर हम हरियाणा की बात करें, हाँ। तो आज हरियाणा में अगर देखा जाएगा तो जिनके दम से जो कहते थे हम एक सीट लाके 40,000 वोटों से जीतेंगे, आज उनकी जीत सिर्फ 5,000 वोटों से हुई है। हमारा जो पिछली बार हमने 45,000 तकरीबन वोट पाए थे, आज वो बढ़ के 60,000 हो गए। सर आपकी सरकार के नाम पे, आपकी सरकार थी, हरियाणा में सरकार थी आपकी। हाँ, तो सरकार थी तो हमने अच्छे काम किए, तभी तो लोगों ने हमारा समर्थन किया है। और जो गढ़ कहते थे कि ये हमारा गढ़ है, ये जो हमारा गढ़ है, तो अब कोई गढ़ नहीं है। आईएनएलडी जो दम भरती थी कि किसानों के नाम पे जो अराजकता उन्होंने फैला रखी थी, जो गुंडागर्दी वो इलाहाबाद में करते थे, हमारे कैंडिडेट को प्रचार के लिए भी घुसने देते थे, नहीं देते थे। तो मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि इलाहाबाद की जनता इस गुंडागर्दी को जवाब देगी, और आज उन्होंने जवाब दिया भी है। अब सर ये तो आप ही जानते हैं कैसा जवाब है और कैसा सवाल है, ये तो आप ही जाने। 5,000 मात्र वोटों से जो 50,000 वोटों का दम भरते थे जीत का, आज उनकी स्थिति देखिए आप क्या रह गई है। एक बार अरुण यादव जी हमारे संग राजनीतिक विश्लेषक बैठे, विपिन शर्मा जी। विपिन शर्मा जी जो सवाल का जवाब जो दे रहे हैं अरुण यादव जी, आप समझ पा रहे हैं इस बात को? देखिए त्रिशूल जी, ऐसा है कि यहाँ पर जब जनता अपना जनादेश देती है उसको सर माथे लेना चाहिए और बात स्वीकारना चाहिए कि यहाँ पर अगर हमसे हमारी कमियां रह गई हैं, जिस ने हमने नकार दिया है, तो आता है कि आप हार में भी ग्रेसफुल हों और आप समझें, बोले आप कि आत्ममंथन करेंगे हम लोग, और जो हमसे जो जनता नाराज है उसको हम उनकी नाराजगी दूर करेंगे कि इसके आप बजाय आप बोले कि यहाँ पर हमारा वोट बैंक शेयर बड़ा है, तो वो बातें जनता के गले नहीं उतरती यहाँ पर और अच्छा संदेश नहीं जाता। यहाँ पर समय की पुकार ये है, चुनाव हमने एक सवाल ये है कि ये आंकड़े लेके कौन घूमेगा पूरे विधानसभा में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में? ये आंकड़े लेके कौन घूमेगा? घूमेगा तो विधायक ही। तो फिर ये स्वीकार करने में क्या हर्ज है कि विधायक जीत गया, उस पार्टी का जीत गया? ये आंकड़े लेके कौन घूमेगा? आप राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, इतना पूरा सब देखते हैं, तमाम चैनलों पे जाते हैं, एक लंबी यात्रा आपकी रही है, ये मुझे ये बता दीजिए आंकड़े लेके कौन घूमेगा? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल निश्चित बात है यहाँ पर कि आंकड़े लेके कौन घूमेगा। और यहाँ पर जनता को किस चीज की अपेक्षा है? जनता अगर आपको उपचुनाव में, चुनावों में अगर आपको हार का सामना करना पड़ता है, किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी बड़े वरिष्ठ नेता को, तो वहां पर सबसे पहले दायित्व बनता है कि आप पहले स्वीकारें और दूसरे जो आपके सामने खड़े हैं विपक्ष में, उसको आप उनके जीत का श्रेय दें, बधाई दें। यहाँ पर इसके आप विपरीत अगर आप वो उसमें दूसरी बातों का निष्कर्ष निकालते हैं, तो वो बात मुझे नहीं लगता कहीं की समझ है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो उभर के आई है इन उपचुनावों में, कि यहाँ पर क्योंकि और भी 3 लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं जहां पर वो भी परिणाम आए हैं, आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम आए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कांग्रेस, जो बार बार बोला जाता था कि कांग्रेस को आप राइट ऑफ कर रहे हैं और कांग्रेस अब किसी तरह से नहीं है, क्योंकि ये बात तो एक तय है, एक कड़वा सच है कि कांग्रेस सिर्फ महज बोलने में यकीन करती है कि हम संगठन को मजबूत करेंगे, लेकिन जब करने की बात आती है, एक तरफ बोलते हैं युवाओं को हम तवज्जो देंगे, लेकिन यहाँ पर वो महज बातों में रह जाता है। लेकिन अब जो कम से कम उपचुनाव आए हैं, वेकअप कॉल होगी ये भाजपा के लिए कम से कम, कि जो उनको जो ये आप हरियाणा की बात करें, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों की बात करें, हिमाचल में खास तौर पे, और यहाँ पर आप अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, मैं पश्चिम बंगाल का हम इस चर्चा में जिक्र करना बहुत अनिवार्य है यहाँ पर त्रिशूल जी, क्योंकि यहाँ पर चारों जो सीटें टीएमसी ने बाजी मारी है, सवाल ये पैदा होता है कि इस समय वामपंथी दल कहां पर है, कांग्रेस कहां पर है, क्या मैदान में थे? क्योंकि यहाँ पर दूसरे नंबर पे सारी सीटों में भाजपा है यहाँ पर, और सीधी टक्कर जो है भाजपा की और टीएमसी की रही है। और उसी तरह से अगर आप बात करें कि जो अगले वर्ष चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और भी राज्यों में है, लेकिन ज्यादा जो है फोकस रहेगा उत्तर प्रदेश के चुनावों में। जिस तरह से
हमने देखा कि पश्चिम बंगाल, बाकी राज्यों में भी चुनाव थे, पश्चिम बंगाल पे सारा ध्यान केंद्रित हो गया था। तो यहां पर सीधे टक्कर जो है भाजपा की और समाजवादी पार्टी की होगी। तो सवाल ये होता है, $1 मिलियन सवाल ये है, कांग्रेस कहां है मैदान में, जिसका स्वर्णिम इतिहास रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में? आजादी के बाद किसकी सरकार